इतना टाइम कैसे निकल गया कभी पता ही नहीं चला। यार 2025 खत्म भी हो गया और मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ, क्या मुझे अब भी यूट्यूब स्टार्ट करने का वेट ही करना चाहिए या अब डिसाइड कर लेना चाहिए। मैं ये बात 4 से 5 साल से सोच रहा हूँ, तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या एक बार सब खत्म होने का मतलब है सब कुछ खत्म होना होता है, या फिर दोबारा शुरू कर सकते? पर मैं क्या बोलूंगा यार, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मुझे क्या ही आता है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता कैमरे के सामने। तो कौन ही देखना चाहेगा मुझे, और क्यों देखना चाहे? ना मेरे पास अच्छा सेटअप है, ना लाइट है, ना माइक, अरे मेन बात ना मेरे पास कोई परफेक्ट जगह है जहाँ पर मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकूं और उसे एडिट कर सकूं। बस एक मोबाइल और ये सोच, और ये लैपटॉप भी किसी और का है। पर क्या शुरू करने के लिए इतना काफी नहीं होता? तो क्या कर सकते हैं अभी भी? तुम भी यही सारे एक्सक्यूजेस देते हो ना, मेरी तरह। मैं भी पिछले 4 से 5 सालों तक यही सारे एक्सक्यूजेस देता आ रहा हूँ। मैंने ये सब सोचते सोचते 4 से 5 साल बर्बाद कर दिए। जो तुम ये गलती कभी भी मत करो। बल्कि मुझे किसी और के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं थी, मैं अपने लिए एक एग्जाम्पल बन गया था। ये मेरी स्टोरी है, मैं किसी और दिन बताऊंगा। तो यार, स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर दो। मैंने ये गलती कर ली है, तुम मत करो। मैंने टाइम वेस्ट कर लिया है, तुम मत करो। तुम अगर शुरू करना चाहते हो तो स्टार्ट करो, जैसे मैंने स्टार्ट किया है। आगे तुम भी स्टार्ट करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ, मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं तुम्हारी हेल्प उतनी करूँगा। तुम्हें पता है ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे कितने हेजिटेशन फील हो रही है ये मुझे ही पता है। अगर तुम्हें 2026 में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये सोच रहे हो, पहले आगे कि तुम ये 5 रीजन सुनोगे तो लास्ट रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। और लास्ट 2 रीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियोस लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तब तुमने किसी और की वीडियो में ये 5 रीजन नहीं सुनेंगे। चलो चलते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि YouTube चैनल स्टार्ट करना एक ब्रिलियंट आइडिया है और क्यों 90% लोगों को स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। लोगों को स्टार्ट करने से पहले यही मेंटेलिटी होती है कि YouTube पर पैसे फास्ट लेट आते हैं। तो भाई, YouTube पर पैसे फास्ट नहीं आते। 3 से 6 महीने 0 व्यूज नॉर्मल है। अगर तुम सोच रहे हो कि 1 वीडियोस अपलोड करूं, 2 वीडियोस अपलोड करूं तो मोनेटाइज हो जाए, इनकम आने लगे, तो ये गलत है। YouTube तुम्हें तोड़ देगा। रीजन नंबर 2, मोटिवेशन काम नहीं आता। तो भाई मैं बता दूं, मोटिवेशन सिर्फ रील्स तक सीमित होती है। जब व्यूज नहीं आते, जब कोई कमेंट नहीं आता, तो बस एक चीज काम आती है, वो है डिसिप्लिन। तो तुम्हें डिसिप्लिन को मेंटेन रखना होगा और तुम वो करोगे। रीजन नंबर 3, कंपैरिजन तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा। अगर तुम किसी और क्रिएटर्स की रिजल्ट देखोगे पर उसका स्ट्रगल नहीं देखोगे तो ये गलत है। यहीं पर ज्यादा लोग क्यूट कर जाते हैं और हमें मौका मिलता है। मैं पीछे 3 रीजन बताया, वो तुम्हें बताया कि तुम डोंट स्टार्ट यूट्यूब चैनल। तुम्हें क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए 2026 में यूट्यूब चैनल। अब मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाई स्टार्टिंग यूट्यूब इज अ ब्रिलियंट आइडिया इन 2026। रीजन नंबर 4, यूट्यूब एक स्किल है। यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम एडिटिंग, थंबनेल, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, टेक, ब्रांडिंग सब यहीं से सीखते हैं। तो यूट्यूब बहुत कुछ हमें सिखाता है। रीजन नंबर 5, डिजिटल आइडेंटिटी बनती है यहाँ से। अगर तुम 2026 में ऑनलाइन विजिबल नहीं हो तो तुम 2026 में एग्जिस्ट ही नहीं करते। यूट्यूब तुम्हें ये मौका देता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी बना सको, अपनी एक पहचान बना सको। तो ये है रीजन नंबर 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंडिंग इफेक्ट। यूट्यूब पर तुम 1 वीडियोस डालोगे वो भी फेल हो जाएगी, 2 वीडियोस डालोगे वो भी फेल हो जाएगी, तीसरे वीडियोस में लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे। यूट्यूब स्लो है भाई, बट जब चलने लगेगी ना तो बहुत ही आगे ले जाएगी। आने वाले टाइम में बहुत ही लोग, तुम्हें यह पता नहीं होगा
दुनिया में लगभग 144 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें 40 से 50 करोड़ अभी डिजिटल दुनिया से बाहर ही है। अभी 15 से 20 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, यानी लगभग आधा देश अभी डिजिटल दुनिया से बाहर है। आने वाले 4 से 5 सालों में वो आएंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे, वो टेक रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट देखना चाहेंगे। तो भाई वो तुम भी तो डिलीवर कर सकते हो, तुम भी तो अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हो। अब तुम सोचोगे 2018 में स्टार्ट कर लिया होता तो आज अच्छा होता। अब तो यूट्यूब सिर्फ 1 लाख का गेम हो गया है, जो इसका हो गया वो अच्छा है, जिसका नहीं हो गया वो ठल है। अरे भाई टाइम लगता है यूट्यूब पे। 2030 के लोग सोचेंगे कि 2025 में 26 में मैंने स्टार्ट कर लिया होता तो आज बहुत आगे होता। अरे आने वाले टाइम में और कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो सब नजरिए की है बात। टीएम के उसे सब देखते ही होंगे आधा से ज्यादा जनता लोग। क्या बात कर रहे हैं? तो मेहता साहब क्या कहते हैं कि सब नजरिए की है बात। कोई भी प्रॉब्लम नजरिए से देखोगे तो वो बेटर होगा, नेगेटिव थिंकिंग से देखोगे तो वो तुम्हें आतेगी। अब तुम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देखोगे तो आने वाली अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी। नेगेटिव थिंकिंग के साथ देखोगे तो सोचोगे कि 2018 में स्टार्ट कर लिया होता तो अच्छा होता। अब तो कंपटीशन का ही सोचने वाली बात यह है कि तुम्हें क्या दिखता है, ये बढ़ता हुआ कंपटीशन या आने वाली अपॉर्चुनिटी। सब नजरिए की है बात। तो तुम्हारा चॉइस है, तुम जानो। मैं एक चीज फैक्ट बताता हूँ, टीवी से भी ज्यादा लोग अब यूट्यूब पर ही टाइम स्पेंड करते हैं। अब टीवी तो सिर्फ एक शोपीस बन गया है घर के लिए। तुम ये बताओ कि तुमने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था, कमेंट में बताओ। अब यूट्यूब ही एक छोटा टीवी बन गया है। लगभग 45 करोड़ लोग मंथली यूट्यूब पर ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सबसे ज्यादा यूट्यूब पर ही काम करने वाले लोग एक्टिव हुए हैं। तुम्हें ये दिखा देता हूँ, ये देखो। लगभग लोग डे बाय डे इनमें आ रहे हैं। तो तुम क्यों सोच रहे हो? तुम भी तो स्टार्ट कर सकते हो। और इंडिया में तो यूट्यूब सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ऐप बन गया है, नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा बन गया है। अब सब लोग समझ लोगे इसमें हमारा क्या फायदा। तो समझने वाले लोग समझ गए होंगे कि इसमें हमारा क्या फायदा है। तो यूट्यूब से इतनी ज्यादा अर्निंग होने लगती है, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ब्रांडिंग, कोलैबोरेशन, कई चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिसे आप अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब के जरिए। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है ना, तो बहुत सारे सोर्स खुल जाते हैं इनकम के लिए। पर्सनल ब्रांडिंग के साथ ही तुम आने वाले टाइम में सर्वाइव कर पाओगे। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सिर्फ यूट्यूब के जरिए थोड़ी ना जिंदगी बिता जा सकता है, सही बात है, लेकिन यूट्यूब के साथ जिंदगी बिताना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब पे इतने सारे अपडेट्स आए हैं 2026 में ऑटो डबिंग के लिए, ऑटो डबिंग और भी बहुत सारे अपडेट्स आए। ऑटो डबिंग मतलब होता है कि आपके यूट्यूब की लैंग्वेज हिंदी में है तो आपको इंग्लिश, बंगाली, चेन्नई भाषा, सब भाषा में आपको वो कंटेंट डिलीवर हो जाएगा। यानी इंडिया में ही नहीं, आपके आउट ऑफ इंडिया के लोग भी आपके वीडियोस देख पाएंगे। यानी अब ऑल ओवर वर्ल्ड में यूट्यूब एक पर्सनल ब्रांडिंग आपकी बना रहा है। तो यूट्यूब को हल्के में मतलब पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ आम जनता ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना पर्सनल ब्रांडिंग बना रहे हैं। उनका यूट्यूब पर एक चैनल जिसे वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना रहे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नहीं, बहुत सारे नए क्रिएटर्स या आने वाले क्रिएटर्स भी, या जो अभी सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना रहे हैं। जैसे डोबी, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बहुत सारे सर्वाइव कर रहे हैं जो एक्टिंग से तो कमा ही रहे हैं लेकिन यूट्यूब के जरिए भी कमा रहे हैं। मीडिया की तो जरूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ बेटर कर चुके हैं, फिर भी वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना रहे हैं यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। इन्फॉर्मेशन 2026 तक यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करना बहुत ही आसान हो गया है। पिछले साल के मुताबिक 2018 या 15 के मुताबिक बहुत ही आसान हो गया। जैसे में तुम्हारे पास ChatGPT है, कैनवा है, जेमिनी है और भी बहुत सारे टूल्स है जिससे तुम अपनी वीडियोस आसानी से क्रिएट कर सकते हो। जैसे में थंबनेल बनाने, स्क्रिप्टिंग करना, वॉइस ओवर करना और भी बहुत सारे टूल्स है जिससे तुम अपनी वीडियोस बना सकते हो। अरे भाई 2015 में लोग इतनी मेहनत करके अपनी वीडियोस बना रहे थे, अब तो तुम्हारे पास बहुत सारे टूल्स आ गए और तुम्हें आसानी हो रही है। तो तब क्यों नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेंटेलिटी चाहिए। मैं एक फैक्ट बताऊं, लोग सोचते होंगे कि बहुत देर हो चुकी है। अरे नहीं भाई, आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम्हें। अभी भी डिमांड ज्यादा है और लोग कम है। तो अभी से भी स्टार्ट करोगे तो 2 से 3 साल में अपनी फील्ड में तुम बहुत ही आगे निकल जाओगे और एक निखरता हुआ चैनल आपके सामने होगा। तब मैं क्या बोलूँ, ये वीडियो है तो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करने के लिए क्या ही बोलूँ। आगे तुम सब्सक्राइब कर ही दोगे, लेकिन फिर भी चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ हम सिर्फ व्यूअर्स के लिए नहीं, वैल्यूज के लिए कंटेंट बनाते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आगे का सफर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।